आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में, और देखेंगे इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग देख रहे हैं 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट जो होता है वहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर के रूप में कहते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर में अगर जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा एक सेट्स ऑफ अनदर नंबर मिलेगा, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर में अगर हम लोग पॉजिटिव और जीरो होल नंबर हुआ, अगर उसमें नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर देते हैं, वो जो हमारा नंबर होगा वो हो जाएगा इंटीजर्स। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला स्टार्टिंग जो होता है वो नेचुरल नंबर से होता है, जिसमें और सभी काउंटिंग नंबर्स आते हैं, जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में काउंटिंग करने में यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो कौन सा नंबर आता है? होल नंबर आता है, जो सेट्स है किसका? नेगेटिव नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर का। उसके बाद एक अनदर सेट्स हमारे पास आता है नंबर्स का, जो इंक्लूड करता है ऑल नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर। उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। यानी इंटीजर क्या हो गया? ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी है और जीरो भी हो। अब उससे आगे अगर हम लोग निकलते हैं तो हमारे पास इंटीजर्स का एक रेशियो नजर आता है। जब हम इंटीजर्स का रेशियो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। इट मीन्स a number that represented in the form of either p by q, where p and q are integer. But that should be remembered, q cannot be zero. इसका मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। दैट शुड बी रिमेंबर्ड। क्या नहीं होगा? जिसका डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। बट क्लास 9 में एक नया कंसेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर जो इंटीजर का तो रेशियो हो, लेकिन उसमें जो इंटीजर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच रूप में, वो को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो इंटीजर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? को प्राइम्स होना चाहिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ को प्राइम इज? दोज नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। इट मीन्स वो अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। नहीं तो रेशनल नंबर हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करने जाए, डिवाइड करके उसको डेसिमल निकाले, तो या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा आइदर टर्मिनेटिंग आएगा या तो रेकरिंग आएगा। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा या तो रेकरिंग आएगा। अब हमको कब पता चला है कि टर्मिनेटिंग आएगा, अब कब पता चला है कि रेकरिंग आएगा? तो अगर हम लोग ये पता कर देंगे कि कब टर्मिनेटिंग आएगा तो रेकरिंग का कोई बात ही नहीं है, रेकरिंग को पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्मिनेटिंग को अलग कर देंगे तो जो दूसरा बचेगा वो क्या होगा? रेकरिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग का पता करने के लिए हमको ये देखना है कि उसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, उसका फैक्टर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ 2 और इन द टर्म ऑफ 5 और बोथ। या तो 2 के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, 2 टू द पावर m इसलिए लिखा गया, या तो 5 के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, 5 टू द पावर m लिखा गया। यहाँ पर m और n कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी अगर वो 2 और 5 से कटने वाला डिनोमिनेटर है, या तो 2 से या तो 5 से या दोनों से, तभी उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के मल्टीपल में नहीं आता है, यानी वो 2 और 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो
रेकरिंग हो सकता है। अब रेकरिंग होगा इट मीन्स वो रिपीटिंग होगा, यानी जैसे 0.2 पे रेकरिंग की बात करें, इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे 0.23 की बात करें इसका 2-3 पे रेकरिंग है, इसका मतलब है कि ये 23 ये बार बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा 2.342 पे रेकरिंग, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 42 पे रेकरिंग है, इसका मतलब ये 42 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। रेशनल नंबर ये भी है, रेशनल नंबर ये भी है, लेकिन ये क्या हो गया आपको, अगर हम लोग देखें इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, या तो 1/5 लिख सकते हैं, या तो 1/10 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो उसका डिनोमिनेटर 2 हो, या तो डिनोमिनेटर 5 से कटने वाला हो, या तो 2 से कटने वाला हो, या 10 से कटने वाला, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो सभी रेकरिंग के फॉर्म में आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा नंबर आपके पास आता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो ना तो रेकरिंग। ऐसा नंबर जो इंटीजर का रेशियो तो हो, जिसमें पी और क्यू इंटीजर है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रेकरिंग, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रेकरिंग होगा। अब उस केस में उस नए सेट्स ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या हो गया, पहला डेफिनेशन बोल सकते हैं, दोज नंबर which is ratio of integer but decimal expansion is neither terminating nor recurring। either ये भी कह सकते हैं कि those number that cannot be expressed as the ratio of integers is also called irrational number। पहला डेफिनेशन इरेशनल का क्या हो गया, those number that cannot be expressed as a ratio of integer is a rational number। second definition, any number whose decimal expansion is neither terminating nor recurring। अगर ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना तो रेकरिंग होता, उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन आप कह सकते हैं, अगर कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तब जो हमको निकलेगा वो क्या होगा, irrational number होगा। Then what is the definition of irrational number? Another definition, a number which is not perfect square and the square root of that particular number is called irrational number। For example, 2 is not perfect square, then square root 2 is irrational। 3 is not perfect square, then square root of 3 is irrational। तो जब हमको इरेशनल पता करना होगा, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में अगर लिखना होगा, तो इस बात का एक ख्याल रखेंगे कि जब भी डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर जो होता है, जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले 02 लिखा, फिर 002 लिखा, और ये डॉट 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 अगर नहीं रहता है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर नहीं मानते। तो जब भी इरेशनल नंबर का नॉर्मल अगर हमको एग्जाम्पल देना है तो क्या करना है, एक नंबर को कॉन्स्टेंट रखना है, एक नंबर का जो रिपीटेशन कांस्टेंट रखना है और दूसरे नंबर के रिपीटेशन को बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2.51, तो यहाँ पे हमने 1 को कांस्टेंट रख लिया और 2 को बढ़ाता चला गया, 512, 5122, 512, 122, 1222, 1 4 times 2, इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं। अगर और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कुछ भी लिख सकते, जैसे अगर हम √2 की बात करें तो √2 का वैल्यू होगा 1.4 के आसपास, ठीक है। √3 की वैल्यू की बात करें तो 1.7 के आसपास। अब इसका मतलब हम देखते हैं कि 1.4 और 1.7 के बीच में अगर हमको कोई नंबर निकालना है, या तो रेशनल लिखना होगा या तो इरेशनल लिखना होगा। तो अगर हमको इसके बीच में रेशनल लिखने की बात अगर कह दी जाए तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो 1.4 और 1.7 के बीच में आता है। तो यहाँ पर इसकी रेशनल्स की बात करें तो रेशनल जो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 और 1.6। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें किसका, इरेशनल का, तो अगर इरेशनल लिखने की बात आती है और लिखने के मन करता है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल कैसे लिखेंगे भाई, उस केस में यहाँ पर लिखेंगे 1.5, इसके बाद कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 लिखा, फिर हमने लिखा 522, फिर हमने लिखा 5222 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे हमने देखा कि 2 को हमने रिपीट किया। फिर से अगर लिखना चाहे तो 1.612, यहाँ पे हम 1 को रिपीट करना चाहते हैं तो 112, 111, 2 एंड डॉट 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 मस्ट बी
एक्सप्लेन। तो क्या याद रखना है कि वो नंबर जो रिपीट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आप अगर डॉट डॉट का साइन भूल जाते हैं डालना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डॉट डॉट का साइन भी डालना है, डॉट डॉट कभी मिस नहीं करना है। तो रेशनल नंबर कंफर्म हो गए, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को-प्राइम। क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी को-प्राइम। अगर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। अब हम लोग को आगे देखना है कि कोई भी दो रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है उसके बीच में अगर हमको रेशनल से निकालना हो तो कैसे निकालें। अभी हमने देखा कि दो आपके पास इरेशनल दिया, उसके बीच में आप रेशनल भी निकाल सकते हैं और इरेशनल भी। अब यहाँ पे अगर रेशनल दिया हुआ है तो रेशनल निकालना है। दो सिंपल बात है। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चन ले लें, हमारे पास एक नंबर हो गया 1/2 और दूसरा नंबर हो गया 1/3। इसके बीच में हमको क्या निकालना है, रेशनल्स निकालना है। इसके बीच में रेशनल्स निकालने के लिए सबसे पहला काम, हमारे पास दो प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग 1/2 और 1/3 की बात करें। तो पहले 1/2 की बात कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं 1/3। अब इसको 3/3 से कर दीजिए, इसको 2/2 से कर दीजिए, तो हमारा नंबर आ गया 3/6 और ये आ गया 2/6। अब हम लोग देखते हैं 2/6 और 3/6 के बीच में हमारा कोई नंबर ही नहीं मिल पा रहा। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर आपका 2/6 है उसको आप लोग, अगर हमको मान के चलो कि इसको निकालना है हमको 5 रेशनल्स निकालना है। कितने रेशनल्स निकालना है, 5 निकालना है। तो अब इसको फिर से आप 5/5 से कर दीजिए, इसको भी 5/5 से कर दीजिए। अगर इसको 5/5 से करते हैं तो ये आपका आ जाता है कौन सा, 15/30 और ये आ जाता है आपको 10/30। अब यहाँ पे अगर 5 निकालना है, 5 से करते हैं तो 15 और 10 के बीच में कितना आया, 11, 12, 13, 14, ये 4 ही निकला। तो इस केस में हम लोग जब अगर 5 है तो इसको एक ज़्यादा कर देते हैं। तो इसकी जगह में 5 के बदले अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किसी 6 से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आ जाएगा वो अब क्या आ जाएगा, अब 18/30 आ जाएगा और यहाँ पे 12/30 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशनल्स आ गया। कौन कौन रेशनल आ गया, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, एग्जैक्ट 17/30। तो ये सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है वो डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है तो फिर से आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर को 6/6 से करिए। अगर 10 नंबर निकालना है तो उसको 11/11 से कर दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है और उसके बाद अगर 5 नंबर निकालना है तो 6/6 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 10 नंबर निकालना है तो 11/11 से कर दीजिए। अगर 15 नंबर निकालना है तो 15/15। एक और सबसे इजीएस्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें रेशनल नंबर निकालने का, तो अगर हम लोग देखें तो 1/2 का वैल्यू होगा 0.5 और 1/3 का वैल्यू होगा लगभग 0.33। अब इसको आप 2 डिजिट में बदल लीजिए। अब इसके बीच में अपने आप ढेर सारा नंबर निकल जाएगा, 0.34, 0.35, 0.36 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर डेसिमल का फॉर्म में होंगे, चाहे तो आप उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बीच में ढेर सारा नंबर निकाल दीजिए। दो तरीका, या तो डिनोमिनेटर सेम करके और एक नंबर ज़्यादा से उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, और दूसरा उसको आप डेसिमल में एक्सप्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपका रेशनल नंबर। एक छोटा सा क्वेश्चन और इसमें बनता है रेशनल नंबर में, वो होता है कि उस रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे एक नंबर दिया 1/2। क्या दिया हुआ है, 1/2। अगर 1/2 की बात करें, इसका मतलब ये 0 1 के बीच में है और कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला नंबर जो हो जाएगा ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करना, वो भी किसके बीच में, ये आ जाएगा किसके बीच में, 0 और -1 के बीच में। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसको हम 2 जगह से कट करेंगे। 2 जगह से कट करेंगे तो ये हमारा पहला हो जाएगा -1/3 और ये दूसरा हो जाएगा
2/3। हमारा जो नंबर है करेक्ट नंबर ये निकल जाएगा -2/3। वैसे एक और नंबर देखें जो 35/4 है। तो बहुत बार क्या होता है ये नंबर जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो सकता है। तो उस केस में हमको उसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। जैसे हमने इसको 35/4 को मिक्स फ्रैक्शन में जब एक्सप्रेस किया तो आया 8 होल 3/4। अब इसको देखते ही ये नंबर आता है 8 और 9 के बीच में। तो 8 और 9 के बीच में 4 पार्ट करना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट जो ही हम करेंगे अपने आप वो 4 पार्ट में कंफर्म हो जाए। यानी पहला नंबर जो होगा 8 होल 1/4, 8 होल 1/4, 8 होल 2/4 एंड दिस इज 8 होल 3/4। ये कितना हो गया 8 होल 1/4। ये नंबर कितना हो गया 8 होल 2/4। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर देखें हम लोग, ये हो गया 0 और ये 2.3 जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको 2 और 3 के बीच में आने वाला। और ये जो देख रहे हैं डेसिमल ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको हम लोग 10 पार्ट में बांटेंगे। 10 पार्ट में बांटने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह से काटना पड़ेगा। अब ये नंबर कितना है तीसरा 1 2 3। अब ये जो नंबर आपका आएगा दैट इज 2.3। बट कभी कभी लोचा हो जाता है, दिक्कत आ जाता है जब हमको डेसिमल के बाद एक से ज़्यादा नंबर रहता है। तो अब इस नंबर को अगर हम लोग गौर से देख लेते यहाँ पे है 2.356। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको अलग अलग से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2.3 को, फिर रिप्रेजेंट करेंगे 2.35 को, फिर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 2.356 को। कैसे रिप्रेजेंट होगा तो सबसे पहले हम लोग 2.3 को देखेंगे। तो ये नंबर आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा किसके किसके बीच में 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में फिर से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 3 हो गया। अब ये हो गया आपका 2.1 2.2 2.3, ये हो गया 2.3 और ये हो गया 2.4। हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम लोग को फिर से आगे बढ़ने के लिए फिर से रिप्रेजेंट करना होगा किसके किसके बीच में। तो ये हो गया 0, यहाँ पे ले लेते हैं 2.3 और ये नंबर हम लोग फिर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये हो जाएगा 2.4। अब यहाँ पे देखिए 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35। ये नंबर हो गया आपको 2.35 और ये वाला नंबर जो हो गया वो हो गया 2.36। अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं। फिर से ये तीसरा नंबर हमारे पास जो आ जाएगा वो नंबर आएगा किसके किसके बीच में भाई। तो ये हो जाएगा 2.35 और ये हो जाएगा 36। इसके बीच फिर से 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से हमको अगर देखना है अब हमको चाहिए 3.56। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये कौन सा नंबर हो जाएगा ये आपका 6th नंबर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2.356। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन नंबर्स को भी। दिख रहा है सबको। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, उस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास इरेशनल नंबर दिया है तो 2 इरेशनल के बीच में रेशनल कैसे निकालेंगे और 2 इरेशनल के बीच में इरेशनल कैसे निकालेंगे। तो रेशनल के बीच में आप इरेशनल भी निकाल सकते हैं और रेशनल के बीच में तो रेशनल निकाल ही सकते हैं। ठीक है, ओके। और टॉपिक हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। Thank you for watching. चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इरेशनल को लेके।
हमारे मन में सबसे पहले आता है कि अगर कोई नंबर है जिसको इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे हम लोग प्रूव करें। जैसे हमने बोला था a number which is not perfect square and the square root of that number is irrational number। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रूट 5 का। अब अगर ये रूट 5 अगर आप देखते हैं, ये रूट 5 जो है यहाँ पे रूट 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका जो रूट निकालेंगे वो क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर निकलेगा। अब इसको चेक करके देखते हो है या नहीं, तो इसके लिए सबको प्रूव बाय कंट्राडिक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करने में सबसे पहले मानेंगे लेट रूट 5 इज इरेशनल। आप यहाँ पे रूट 3 भी ले सकते हैं, रूट 2 ले सकते हैं, रूट 7 ले सकते हैं, रूट 11 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट बनेगा इसी के तरीके। इसका मतलब है कि ये कोई भी अगर रेशनल है, इसका मतलब है कि रूट 5 मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द इंटीजर वेयर q कैन नॉट बी 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स। ये इस बात का याद रखना नहीं है कि p और q कभी भी किसी दूसरे नंबर से ये मल्टी कटने वाला नहीं है, यानी इसका कोई फैक्टर 1 और खुद के अलावा नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि सबसे पहला उसको मानते हैं, और यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर। ये तो पता है क्योंकि जो कोशिश करते हैं हम लोग कि जो रेशनल नंबर जो होता है वो तो हम सबको पता है कि वो रेशियो ऑफ इंटीजर के रूप में रहता है। अब देखिए हमको पता चल गया कि p और q जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रूट 5 को। अगर हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर बाई q। इसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो ऐसा कर सकते हैं कि p स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब ये भी कह सकते हैं, इसको हम लोग स्लाइस करके इसको हम 1 मान लेते हैं, p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है, इसका मतलब वो खुद भी नंबर जो होगा वो 5 से कटेगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे p जो होगा वो हो जाएगा क्या चीज, मल्टीपल ऑफ 5। इस बात का याद रखना है कि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर p का हमारे पास नजर आ गया है 5, यानी p एक ऐसा इंटीजर है जो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अब इसका मतलब 5 से डिविजिबल तो हमारे पास ढेर सारे नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर है जिसको हम लोग 5 से डिविजिबल के रूप में लिख सकते हैं। ढेर सारे ऐसे नंबर जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, सो। तो मान लेते हैं हम लोग लेट अगेन लेट p is what, the value of p is in the term of 5 is 5x। हमने p को क्या मान लिया, 5x मान लिया। इसका मतलब p स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25x स्क्वायर। p स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर। अभी अगर हम लोग देखें, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में है ना, फ्रॉम एक्सप्रेशन, ये तो इक्वेशन के रूप में है। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग देख लें तो p स्क्वायर का वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा था वो क्या था, 5q था। इसका मतलब हो गया कि 5q स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 25x स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो अपने को क्या आता है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि q स्क्वायर इज व्हाट, अगेन मल्टीपल ऑफ 5, देन q इज मल्टीपल ऑफ 5। अब यहां पे एक बात हो गया कि q भी किसका मल्टीपल है, 5 का, और p भी मल्टीपल पर हो गया इसका 5 का। सो p एंड q have common factor 5। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। हेंस हम कह सकते हैं कि अब ये रूट 5 जो रहा इज नॉट रेशनल,
ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। इसी तरीके से √5 ले सकते हैं, √6 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं। ये बार बार इसको आप बनाते रहें, इसकी जगह पे और भी नंबर लेते रहे और देखते रहें कि किस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। अब एक छोटा सा चीज देखें, रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज यू जस्ट मेमोराइज। पहली बात अगर हम करें कि सम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, या तो प्रोडक्ट निकालेंगे, या तो कोसेंट निकालेंगे। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर का कोई भी प्रोसेस हम लोग करते हैं, फंक्शंस लेते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो, तो जितने भी रेशनल्स आपस में सिंप्लीफाई करेंगे वो हमेशा रेशनल से देंगे। यानी दो रेशनल को सम निकालेंगे तो रेशनल आएगा, अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी रेशनल आएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी रेशनल आएगा, अगर उसको डिवाइड करते हैं एक रेशनल को दूसरे रेशनल से वो भी रेशनल आएगा। यानी रेशनल्स का जो भी प्रोसेस होगा उसमें रेशनल से है। लेकिन प्रॉब्लम आता है कहाँ पे, अगर हम यही सेम प्रोसेस करते हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट अगर निकालते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल का, दैट शुड ऑलवेज बी इरेशनल, नॉट द रेशनल। एक इरेशनल और एक रेशनल का चाहे हम प्रोडक्ट निकाले, चाहे वो कोसेंट निकाले डिवाइड करके, या उसका डिफरेंस निकाले, या तो सम निकाले, वो हमेशा हमको क्या देने वाला है, इरेशनल ही देने वाला है। ये हम चेकआउट करके भी देखेंगे। उसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है वो क्या है कि अगर दो इरेशनल, तो चाहे उसका आप सम निकाल सकते हैं, चाहे डिफरेंस निकाल सकते हैं, या तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या उसका कोशेंट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, ये दो इरेशनल का ये सभी सिंप्लीफिकेशन आइदर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करना, दिमाग में रखना है कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल है, दैट शुड बी ऑलवेज इरेशनल। बट दो रेशनल है तो हमेशा रेशनल, लेकिन दोनों अगर इरेशनल है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसको केयर करना है। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कब दो रेशनल भी होता है, जो दो इरेशनल भी होता है, उसको भी हम लोग जस्टिफाई करके देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे कि दो सम अगर किसी दो नंबर का लेंगे तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। आगे टॉपिक में हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो इरेशनल से रिलेटेड आते हैं, जिसमें हमको प्रूव करना पड़ता है कि जो सर्टेन नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमको देखना है कि 2 + √5 इज नॉट रेशनल, यानी वो इरेशनल है, ये हमको प्रूव करना है। ये भी प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। लेट मान लिया कि 2 + √5 इज रेशनल, तो अगर वो रेशनल है इसका मतलब 2 + √5 इज इक्वल टू व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो √5 मस्ट बी इक्वल टू p/q - 2 की बात करें। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं कि ये जो नंबर हो गया √5 क्या है, √5 जो हो गया वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया, और ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, रेशनल्स हो गया। इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता कि कोई रेशनल हो इरेशनल के इक्विवेलेंट। इसका मतलब हो गया, हम कह सकते हैं कि हेंस 2 + √5 इज इरेशनल। वो क्या है, इरेशनल है, न कि वो रेशनल है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देख ले, इस क्वेश्चन को देख ले, सेम चीज वही करना है आपको। मान लेना है लेट 2 √5 इज रेशनल्स। अगर उसको हम रेशनल्स मान लिए, इसका मतलब हो गया है कि 2 √5 मस्ट बी इक्वल टू p/q। अब इसकी अगर हम बात करें देन √5 इज इक्वल टू 1/2 p/q। अब यहाँ पे ये हो गया क्या चीज़, इरेशनल। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या है, इरेशनल है, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल्स। हेंस ये भी आप कह सकते हैं 2 √5 इज नॉट रेशनल्स। और एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लें, सेम वही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों इरेशनल नंबर, तुमको पता है कि दो इरेशनल नंबर का सम आइदर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमको देखना है कि वो इरेशनल है या नहीं है।
फिर से हम लोग मान ले इसको, लेट √2 + √3 इज रेशनल्स। अगर उसको आप रेशनल्स मानते हैं, इसका मतलब हो गया कि √2 + √3 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो √2 + √3 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा p² इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 2 + 3a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल टू p²/q²। अगेन इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल टू p²/q² -5 इंटू 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि फिर से यहाँ पर अगर हम देख लेते, ये क्या हो गया, ई रेशनल, और ये हो गया क्या चीज़, रेशनल्स। और ये तो पता ही है कभी भी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता है, हेंस √2 + √3 इज नॉट रेशनल्स। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फिर से इसको मानेंगे कि लेट 2/√3 इज रेशनल्स। अगर इसको रेशनल्स मानते हैं तो 2/√3 मस्ट बी इक्वल टू द p/q। अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे √3/2 इक्वल हो जाएगा q/p। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 2q/p। अब ये फिर से क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू दिस वन इज रेशनल। हेंस फिर से इसको क्या प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि √2/√3 इज नॉट रेशनल। अब आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे कि वो रेशनल है या नहीं है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। एक पाई का वैल्यू आता है, पाई की अगर हम बात करें, पाई का अगर 22/7 अगर वैल्यू लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। अगर पाई की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 3.14 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है तो वो होता है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई सर्कल अगर है तो ये सर्कल का क्या हो गया, ये सरकमफ्रेंस, और ये सर्कल का सेंटर, तो ये पूरा लाइन हो गया आपको डायमीटर। तो ढेर सारा अगर सर्कल खींचते हैं और उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग नंबर आता है जिसको हम लोग पाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई अगर उसकी वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं तो वो रेशनल होगा, अनलेस उसको हम लोग इरेशनल कह सकते हैं क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रेगरिंग के रूप में एक्सप्रेस हो जाता है। इस नंबर को बार बार आप लोग रिकैप करना है, बार बार इसको बनाना है। इस तरीके से और भी नंबर आप ले सकते हैं जिसमें आपको प्रूव करना है कि रेशनल है या इरेशनल। ये 9th के लिए भी जरूरी है और 10th के लिए भी जरूरी है। ओके, रिपीट, बार बार इस क्वेश्चन को सुनिए, बार बार इसमें बनाए हुए क्वेश्चंस को बनाइए और तब रिपीट करके देखिए कि समझ में आया या नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कोई और क्वेश्चन या किसी और तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमको बताएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर यानी नंबर सिस्टम क्लास 9th में इंक्लूड किया गया है। उसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमको कुछ एग्जाम्पल्स देना है, जिस एग्जाम्पल से हमको ये बताना है कि जब भी दो इरेशनल को हम लोग जोड़ेंगे या दो इरेशनल को घटाएंगे या तो दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे या दो इरेशनल को डिवाइड करेंगे, ये तो पता है कि वो इरेशनल होता ही होता है। बट क्या कभी ऐसा केस है जब ये दो इरेशनल आपस में अगर वो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या वो रेशनल बनाएगा या नहीं बनाएगा। और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, रेशनलाइज करना और रेशनलाइजिंग फैक्टर खोजना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे उस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग रेशनल बना सकते हैं। ये भी हम लोग को देखना है। दो चीज़ छोटा छोटा और टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि ऐसा एग्जाम्पल देना जिसे पता चले कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट दो इरेशनल का।
अब यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर मान लिया ए और दूसरा नंबर मान लिया बी, और दोनों मान लिया कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। एक नंबर ए और एक नंबर बी वो इरेशनल नंबर है। अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, हमने यहाँ पर एक नंबर क्या लिया है 2 + √3, क्योंकि हमको पता है कि एक रेशनल और एक इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है, तो ये 2 + √3 इरेशनल एंड 3 - √3 इज ऑल्सो इरेशनल। अब इस दोनों को जब हम सॉल्व करें तो हमको वैल्यू आता है 5, और ये 5 क्या हो गया, रेशनल नंबर बन गया। वैसे हम लोग देखें 2 + √3 ये इरेशनल, 1 + √3 ये इरेशनल, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वैल्यू आता है 1, यानी ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो हम लोग ऐसा एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें उसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारी जो वैल्यू आती है वो रेशनल आती है। अब प्रोडक्ट दिखाने के लिए फिर से हमने एक नंबर लिया 2 + √3, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 - √3 से, तो 2 + √3 और 2 - √3 ये दोनों कंफर्म है कि इरेशनल है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब इसको भी हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 1, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रेशनल्स। अब हमको दिखाना है कोशेंट के बारे में, तो हमने दिखा एक नंबर लिया 15√3 और दूसरा नंबर लिया 5√3। अब इस दोनों को जब हम डिवाइड करें तो अपने को वैल्यू आ गया 3, और ये 3 भी क्या हो गया, रेशनल्स हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि जब दो इरेशनल को जोड़ते हैं तो इरेशनल तो होगा, दो इरेशनल को घटाते हैं तो इरेशनल तो होगा, अगर उसको प्रोडक्ट निकालते तो इरेशनल तो होगा, अगर उसका कोशेंट निकालेंगे तो भी उसका इरेशनल होगा। लेकिन रेशनल अगर होगा तो ये एक यूनिक कंडीशन है, या एक समटाइम कभी कभी कंडीशन बनता है जिस कंडीशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग बताते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होता है जिसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसको हम लोग क्या बना सकते हैं, रेशनल बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग बात करें √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने का, तो √2 इरेशनल नंबर है। अब √2 को ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, स्क्वायर वाला क्यू है तो परफेक्ट क्यू बनाएंगे, फोर्थ रूट रहेगा तब फोर्थ रूट में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देख ले 2, तो अगर इसको हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देते ये दोनों का वैल्यू आ जाता है √4 और जिसका वैल्यू 2 निकल जाएगा। यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 इज √2 बिकॉज √2 into √2 इज इक्वल टू √4 एंड √4 इज इक्वल टू 2, दैट इज द रेशनल। अब यहाँ पे √12 की बात करें, अब √12 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितना हो जाएगा, √4 into 3। अब ये 4 का तो रूट निकल जाएगा, √4 इज नॉट अ रेशनल नंबर बट ये 3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3। अब इसको अगर आप √12 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तब हो जाएगा √36 और जिसकी वैल्यू आपको आ जाता है 6 हो गया। यानी अगर √12 का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3। और वैसे यहाँ पर देखिए ∛4, अब ∛4 की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि ये है ∛2⁴, यानी 2 तो 2 बार है और हमको उसको क्यूबिक फॉर्म में लाना है, यानी 3 का पेयर बनाना है, 3 के ग्रुप में रखना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ∛2 से, है ना। यानी ∛2 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ∛2 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ∛4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा हमने देखा, अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ∛4 into ∛2 तो हमारा आता है ∛8 और जिसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, 2। कितना आ जाता है, 2। तो हमने देखा कि इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर पे कन्वर्ट किया। अब एक नंबर देख लीजिए 2√3, अब ये अलग केस आता है, ये तो पता है कि रेशनल नंबर, इसको रेशनल बनाना है। अब इसको क्या जैसे मल्टीप्लाई किया, इसके लगाने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं a + b into a - b मस्ट बी इक्वल टू a² - b²। अब ये एक फॉर्मूला है जिसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 - √3 और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 + √3 into 2 - √3 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। हो गया कि नहीं हो गया रेशनल नंबर।
वैसे इसकी बात करें तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √2 प्लस √3। इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको आ जाता है √2 का स्क्वायर। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपको ये हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1 दैट इज द रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, फिर वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, √3/√3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 3। वैसे ही अगर हम और कोई नंबर ले ले, जैसे हम लोग लिया क्यूब रूट 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब ये 5th रूट ले लेते हैं, 16 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लें इसको तो ये लिख सकते हैं इसको 5th रूट 2 पर पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 4 है, यानी कि यहाँ 5 के ग्रुप में लेना और यहाँ 4 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5th रूट 2। तो यानी कि 5th रूट 16 is multiplied by 5th root 2 that is equal to 5th root what 32 and the value is 2। तो इस तरीके से आपने देखा उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई परेशानी हो तो बार बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में फिर बताइए कि आपको किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।